एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूं। आज बात होगी 16वें नक्षत्र विशाखा नक्षत्र के विषय में। विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है और इस नक्षत्र का जो विस्तार होता है, जो फैलाव होता है, वो 20 डिग्री तुला राशि से लेकर 3 डिग्री वृश्चिक राशि तक होता है। इसका मतलब ये कि इसके 3 चरण जो हैं वो लिब्रा यानी कि तुला राशि में आते हैं और एक चरण जो है वो वृश्चिक राशि में जाता है। आपका चंद्रमा, आप अपनी हॉरोस्कोप देख सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा तुला राशि में है, लिब्रा मून साइन में है और उसकी डिग्री 20 डिग्री से ऊपर है, तो आप विशाखा नक्षत्र में जन्मे हैं। इसी तरह अगर आपका चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो मून साइन में है और आपकी जो डिग्रीज है चंद्रमा की वो 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तो आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है। इसके जो देव होते हैं वो इंद्र हैं और अग्नि को भी इसका देव माना जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो एक मतलब विशाख का मतलब होता है एक पेड़ के 2 भाग हो जाएं, एक शाखा के 2 भाग हो जाएं, विशाखा। तो ऐसा कुछ शेप होता है कि 2 टहनियों में या शाखाओं में बटा हुआ एक पेड़ या एक शाखा, और दूसरा जो तारा समूह जब हम देखते हैं टेलीस्कोप से आप देखें या कुछ, तो लगता है जैसे कि एक कुम्हार का चाक है या इस तरह का एक शेप ऐसे दिखाई देता है। ये इसका सिंबल जो है वो होता है। अब बात करते हैं कि इसकी खासियत क्या होती है। विशाखा नक्षत्र की खासियत, स्ट्रेंथ, ताकत जो है वो क्या होती है। सबसे पहली बात होती है कि आपका फोकस बहुत पॉइंटेड होता है। आपके अंदर एक ये दैवीय क्वालिटी होती है, मतलब हर नक्षत्र की एक विशेषता है। तो विशाखा की है पॉइंटेड फोकस या जीवन में पर्पस को पा लेने की चाह। ये एक बहुत बड़ी आपके पास ताकत होती है। कैसे होते हैं आपका व्यक्तित्व और व्यवहार, नेचर, ये आपका कैसा हो सकता है। सबसे पहले आपकी अपीयरेंस जो है, आपका जो देखने में आपकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व जो है वो प्रभावी होता है, चमकदार होता है और दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है। मतलब आपकी एक वाइब्रेंट, एक चमकदार पर्सनालिटी होती है। काफी एम्बिशियस हैं आप, महत्वाकांक्षी हैं, फोकस्ड हैं। मैंने पहले ही कहा कि फोकस्ड होना आपकी एक बड़ी क्वालिटी है। कॉम्पिटिटिव हैं, प्रतिस्पर्धा, यानी कि किसी जीवन में हर चीज को एक कंपटीशन की तरह लेना, गोल सेट करना, फिर उसको अचीव करना, ये आपका स्वभाव होता है। एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व के गुण आपके अंदर बहुत होते हैं। आप मतलब सक्सेस जब तक ना मिले तब तक आप काफी धैर्य से उसमें लगे रहते हैं। ये भी मैंने विशाखा वालों में एक खास देखी, परसिस्टेंस जिसको आप कहते हैं ना, एक परसिस्टेंटली आप एक गोल को पाने के लिए लगे रहते हैं, धैर्य भी रखते हैं। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जिस तरह से, क्योंकि इसके जो 2 देव हैं ना विशाखा नक्षत्र के, इंद्र और अग्नि, तो एक बहुत ताकतवर है इंद्र, मतलब हाथी उनकी सवारी है, तो सोच लीजिए वो काफी ताकतवर हैं। और अग्नि बहुत तेज है, प्रबल है, प्योर भी है। तो आप इंद्र की तरह ताकतवर हैं और अग्नि में तपकर आप कुंदन बनते हैं। मतलब कठिन परिस्थितियों का धैर्य से सामना करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। बहुत पैशनेट होते हैं। पैशनेट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की एक जुनून हो जाना। तो आप बहुत पैशनेट होते हैं, करेजियस, हिम्मती बहुत हैं, धैर्य भी है, हिम्मत भी है, फाइटर हैं आप, लड़ाका हैं। लड़ाका से मतलब रोज लड़ते नहीं हैं, जिंदगी की लड़ाई में आप एक अच्छे योद्धा साबित होते हैं। आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड जिसको आप कहते हैं ना, विजडम या जो है, वो काफी प्योर है और आप जल्दी किसी के ऊपरी वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरे लोगों की आप इज्जत करते हैं, उनके व्यू पॉइंट की भी इज्जत करते हैं। ये भी एक विशाखा वालों की अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन
आप इज्जत तो करते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास अपनी बात मनवाने का दूसरों से एक अद्भुत गुण है। आप अपनी बात बाय हुक और बाय क्रुक मनवा ही लेते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। इतनी अच्छी बोलचाल की आपके क्वालिटी है कि लोग आपकी बात को मान ही लेते हैं। अगर आपके पास ये गुण है अपनी बात मनवाने का, तो आप पॉलिटिकली इंक्लाइंड भी होते हैं, मतलब राजनीति में आपकी रुचि होती है। आई थिंक राजनीति में इसकी बहुत जरूरत होती है कि आपके पास वो कला हो कि आप अपनी बात औरों से मनवा सकते हो। आपके पास ये कला है और आप पॉलिटिकली इंक्लाइंड होते हैं। आपके अंदर विवाह करके सेटल होने की इच्छा भी बहुत तीव्र होती है, और लोगों से ज्यादा। आपके जीवन में शायद शुरू से ही आप एक इसको बड़ा वो देते हैं कि मैरिज होगी और फिर वो सक्सेसफुल होगी। विवाह के बाद आपके जीवन में फायदे लाभ भी आने लगते हैं, ये भी सच्चाई है। आपके लिए विवाह लाभदायक रहता है। अब आपकी ये सब अच्छाइयां हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आपकी कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले ये कि आप ज्यादा बोलते हैं, कई बार बहुत ज्यादा, बिना मांगे हुए सलाहें देना, हर बात पर अपनी राय रखना, ये बहुत अच्छी आदत आपकी नहीं हो सकती है। फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों में कमी आप बहुत निकालना पसंद करते हैं, और कभी कभी आप शादीशुदा जिंदगी में अपने साथी को धोखा भी देते हैं या दे सकते हैं। देखिए, जनरल प्रेडिक्शंस है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये ट्रेट, ये लक्षण विशाखा नक्षत्र वालों में पाया जाता है। आप दे सकते हैं, और कई बार आप मल्टीपल रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं। काफी मैनिपुलेटिव हैं और दूसरों को एडवाइस हमेशा देते हैं, लेकिन कभी किसी की एडवाइस नहीं सुनते। ये आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, इन पर काम करेंगे तो आप और अच्छा कर सकते हैं। करियर, किस तरह की नौकरी चाकरी व्यवसाय आपके लिए अच्छा हो सकता है? सबसे पहली बात, क्योंकि फाइटर हैं तो सोल्जर, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस सर्विस, ये सब विशाखा नक्षत्र वालों के लिए काफी अच्छी होती हैं। साइंटिस्ट, नेता, वकील में भी क्रिमिनल लॉयर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर विशाखा नक्षत्र वाले कई बार बहुत बन जाते हैं, ठीक है, वहां पर भी शायद कुछ इसी तरह के गुण आते होंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर बन सकते हैं। गार्ड्स, किसी भी जगह के जो गार्ड होते हैं, देखिए हर की कुंडली ना बराबर तो होगी नहीं, कोई एसएसपी बन जाएगा और कोई छोटा सा एक गार्ड बनेगा। एक नक्षत्र होने का ये मतलब नहीं है कि आप सब बहुत अचीवर हो सकते हैं या सब बहुत खराब हो सकते हैं। ये जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं। मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, इस वाले एरिया में भी आप अच्छा कर सकते हैं। रिलीजियस लीडर भी बन सकते हैं। धर्म गुरु भी आप लोग बन सकते हैं। बार टेंडर्स, ये जो आप देखते हैं ना बार में ड्रिंक्स बनाने वाले, ये भी आप अच्छे बन सकते हैं। तो इस तरह के कुछ काम आप कर सकते हैं। आपके विषय में एक खास ऑब्जर्वेशन जो मेरा है विशाखा नक्षत्र वालों के लिए, वो ये है कि आपको मां का प्यार कभी ज्यादा नहीं मिलता, और पिता आपके काफी अच्छी पोजीशन पर होते हैं, एक समाज में आदरणीय व्यक्ति होते हैं, लेकिन आपकी उनसे कभी नहीं बनती, या आप में और उनमें विचारों की मतभेद हमेशा बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको परिवार से बहुत प्रेम नहीं मिलता है। शायद इसी कारण से आप विवाह के लिए बहुत आतुर रहते हैं कि मेरा विवाह हो और मैं सेटल हो जाऊं। तो आपके पत्नी के साथ जो है वो व्यवहार ठीक चलता है, विवाह भी जनरली ठीक चल जाता है। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए हर सुख समृद्धि का सामान लाने के लिए आप पूरे जीवन प्रयास में रहते हैं। ये भी आपकी एक खास क्वालिटी होती है। अगर आप एक चीज से बचे रहें, दो चीजों से, एल्कोहल यानी कि शराब और शादीशुदा जिंदगी के बाहर के जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनसे आप बचें, नहीं तो आपका विवाह खराब हो सकता है। अब आपकी हेल्थ के लिए क्या कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं? जनरली मैंने देखा है, देखिए अनुभव से बहुत सी चीजें आती हैं, तो मैंने देखा है कि लगभग विशाखा नक्षत्र वालों का जो शुरू का जीवन होता है काफी हेल्दी होता है। अगर
आपकी पत्री में कोई बहुत ही गलत संयोग नहीं है तो जनरली आपकी हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन 55 साल के बाद मैंने देखा है कि पैरालिटिक अटैक होने की संभावना काफी रहती है विशाखा नक्षत्र वालों को। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरह का एक पैरालिटिक अटैक हो सकता है आपको। अस्थमा, पेट, लंग्स, इनसे जुड़ी बीमारियां या फिर नर्वस सिस्टम की बीमारियों के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में है, मैं हमेशा आपको हर नक्षत्र के बारे में बताती हूँ कि एक नक्षत्र में 4 चरण है और एक नक्षत्र में पैदा हुए लोगों का भी स्वभाव एकदम विपरीत हो सकता है। तो अगर आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो आप काफी एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं और आपका फोकस सबसे ज्यादा पॉइंटेड होगा। तो ये प्रथम चरण वालों के लिए खासियत होती है, क्योंकि ये जो नवांश इसका पड़ता है वो एरीज में पड़ता है, मंगल का। तो आप काफी एम्बिशियस होते हैं, पॉइंटेड फोकस होता है आपका, बढ़िया काम करते हैं आप। अगर आपका दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो आपके पास बहुत ही फिजिकल स्टैमिना होता है, शारीरिक मजबूती, ताकत आपके पास औरों से ज्यादा होती है। आप काफी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन आपके एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध होने की काफी संभावना होती है। अगर आप तृतीय चरण, थर्ड पद में पैदा हुए हैं तो फिर आप बहुत ही लाइट हार्टेड हैं, नई चीजों को सीखने के उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं, मतलब हर बात को अंदर तक जाना, पता करना, तभी साइंटिस्ट हो सकते हैं शायद आप। तो तृतीय चरण वाले लोग क्यूरियस होते हैं और लाइट हार्टेड होते हैं। चौथे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप काफी सेंटिमेंटल हैं, बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, और कई बार आपके इमोशंस आपको जीवन में थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस विशाखा नक्षत्र वालों के लिए। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं और आप जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस को देख पाते हैं। एक नए विषय पर आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। धन्यवाद।